फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं पॉलिनोमियल्स का डिस्कशन चल रहा है और इसमें स्पेशली डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम ऐसे क्वेश्चंस को लेंगे कि जिसमें डिवीजन एल्गोरिथम भी आएगा और जो सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कॉन्सेप्ट है सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, जिसको आप लोग अगर ax² + bx + c है तो सम ऑफ जीरोज = b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = c/a यूज करते हैं, वो भी यूज होगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जीरो से रिलेटेड और डिवीजन एल्गोरिथम भी यूज हो रहा है। देखिए उसको हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, obtain the all zeros, क्वेश्चन है obtain all zeros of polynomial x³ 2x³ minus x³ 4x minus 4x minus x² 2, comma if two of its zeros, if two of its zeros √2 and minus कहता है क्वेश्चन में कि ये पॉलिनोमियल है जिसमें देखिए क्यूबिक है ये, तो निश्चित रूप से क्यूबिक है तो 3 जीरोज होंगे। तो कहता है आप 10 ऑल जीरोज, इसका मतलब 2 जीरोज है, तीसरा जीरोज आप फाइंड करिए। ये क्वेश्चन में दिया है जिसमें 2 जीरोज आपके दिए हुए हैं, अब आपको तीसरा जीरोज फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी ये है, देखिए कि हम इसमें तीसरा फैक्टर निकालें, क्योंकि अगर ये जीरोज है, ये जीरोज है, सिंस 2 and -√2 are zeros of given polynomial, गिवन पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते होंगे। हेंस अब पॉलिनोमियल का क्या हुआ, x की एक वैल्यू √2 है और -√2 भी है। तो जब इसको हम फैक्टर बनाएंगे तो r x -√2 and x +√2 आर फैक्टर, तो ये गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर हो जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करिए तो x -√2 इंटू x +√2 आर फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। कहने का मतलब ये है कि ये जो है जब जीरोज हैं तो इसका मतलब है जब हम फैक्टर करेंगे इक्वेशन को, ऐसा x -√2 x +√2 आएगा, तब जीरो करते तभी तो वैल्यू आती है। अगर ये जीरोज हैं तो इसका मतलब ये अलग अलग फैक्टर होंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर। अब तीसरा इसका फैक्टर निकालना, इसके लिए अभी जीरोज का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, अब इसका कॉन्सेप्ट आगे ये यूज होगा कि इससे हम इसको डिवाइड करेंगे।
जो डिवीजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए जरा, यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अभी आपने देखा कि हम लोग लिखे थे x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस रूट, ये फैक्टर है लिखे थे। तो इसको मल्टीप्लाई करें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। जब किसी नंबर का स्क्वायर होता तो नंबर अपने आप आ जाता, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब तीसरा फैक्टर निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 2x क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इससे आप डिवाइड करिए। तो कल मैंने रूल बताया था कि फर्स्ट टर्म यहाँ 2x क्यूब, यहाँ फर्स्ट टर्म का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से 2x क्यूब को डिवाइड करिए, आएगा 2x। तो यहाँ जो 2x आएगा, इस 2x से इस होल में मल्टीप्लाई करना है। तो 2x से 2x एक्स स्क्वायर में किया तो 2x क्यूब हो गया, और फिर 2x से -2 में करेंगे तो -4x हो जाएगा। अब आप सब्ट्रैक्ट करिए तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ आ गया -x स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर से -x स्क्वायर में करेंगे तो -1 टाइम जाएगा, तो -x स्क्वायर और प्लस 2, फिर सब्ट्रैक्ट करिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब 2x माइनस 1 तीसरा फैक्टर बना। थर्ड फैक्टर इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब थर्ड फैक्टर हमको मिल गया, तो फॉर द थर्ड जीरोज, अब जब ये फैक्टर मिल गया तो फॉर थर्ड जीरोज 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू हाफ। तो आपने स्टूडेंट देखा इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हुआ। एक तो जीरोज का जो कॉन्सेप्ट था कि जीरो से हमने फैक्टर बनाया, फिर उसको मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट यूज किया, फिर डिवाइड किया। तीसरा फैक्टर आया, उसको जीरो करके तीसरा जीरो निकाल दिया। इन दिस वे वीडियो लेक्चर इज ओवर। थैंक यू।